बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शम्स कपाड़िया है। मैं कॉस्मोस एनर्जीज़ का सीईओ हूँ। कॉस्मोस एनर्जीज़ बेसिकली एक ईपीसी फर्म है जो कराची में डील करती है फ़िलहाल, और हम लोग इंस्टॉलेशन सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को। डिपेंड करता है, प्रोडक्ट्स हमसे लेना चाहें तो बेस्ट है, हम अपनी पूरी वारंटी देते हैं उनको सर्विसेज की, प्रोडक्ट की। और कभी अगर वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स वो ख़ुद परचेज़ करें तो दे आर मोर देन वेलकम, वो अपना प्रोडक्ट खुद परचेज़ करते हैं और हम उनको अपनी इंस्टॉलेशन सर्विसेज देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी इंस्टॉलेशन वैसे तो कंपनीज़ हैं, हमारी भी एक ईपीसी फर्म है, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक सिनेरियो है कि बहुत सारी ईपीसीज़ जो है अपनी इंस्टॉलेशन सर्विसेज आउटसोर्स कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आते हैं। हमारी यूनिक क्वालिटी, यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हम टोटल सर्विसेज जितनी भी टेक्निकल है हमारी, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, अर्थिंग रिलेटेड हो, लीगल रिलेटेड हो, नेट मीटरिंग के हवाले से हो, हम सारी सर्विसेज अनाउंस करते हैं। और माशाल्लाह जैसे आप पीछे देख भी रहे होंगे, हाँ विजुअल्स आ रहे हैं आपको, ये हमारी टीम सारी बैठी हुई है। सो ये सारे माशाल्लाह अनाउंस हैं हमारे, बहुत टैलेंटेड पाकिस्तान की यूथ है ये हमारे साथ इस वक्त, और इंशाल्लाह कर रहे हैं। आपसे ताउन की उम्मीद है और दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह ऐसे ही तरक्की और बहुत जल्द हम ग्रीन एनर्जी की तरफ। अच्छा सर, इसमें आप देखें कि जो सोलर सेक्टर है, सोलर सेक्टर में बड़ा बूम आया हुआ है, हर आदमी सोलर की तरफ आया हुआ है, तो काफ़ी कस्टमर भी इसमें रुझान, कस्टमर का भी सोलर की तरफ आ गया है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये एक अवेयरनेस दुनिया में चल रही है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बिजली के नर्ख जिस तरह बढ़ रहे हैं, सो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत चीज़ें दूर होती जा रही है। ख़ास तौर पे जो अशिया खुर्दनोश में बिजली आती है, जो अशिया ज़रूरत होती है, सो ये एक ज़रूरत बन गई है। पहले अगर आज से 4-5 साल पहले बात करते थे तो लोग ख्वाहिश के तौर पे इसको लगवाते थे, ग्रीन एनर्जी, एक ग्रीन कॉन्सेप्ट के थ्रू। बट चूँकि जिस तरह बिजली के नर्ख जा रहे हैं इस वक्त, तो अब ये ज़रूरत बन चुकी है और बहुत से लोग इसको अब एज़ अ ज़रूरत लगा रहे हैं रादर देन एक ख्वाहिश। सो पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए तो इस वक्त 20 गीगावाट से ऊपर की गुंजाइश है जो सोलर कैपेसिटी है, लेकिन इस वक्त हम देखें तो हम 1 मेगावाट से भी कम, 1 गीगावाट से भी कम अराउंड बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं शमसी तवानाई के ज़रिए। सो बहुत स्कोप है यहाँ पे। ज़रूरत समर की है कि हुकूमत वक्त हमारे इन सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करे। गाए बगाए जो इनकी तरफ से एक मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं, कभी नेट मीटरिंग के रेट्स को लेके, कभी नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी को लेके, सो ये एंड यूज़र को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको इनिशिएटिव को बहुत प्रमोट किया जाए और पाकिस्तान को एक बेहतर से बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न किया जाए। जैसे स्मगलिंग के हवाले से मैंने आपसे बताया कि स्मगलिंग भी हो रही है, तो उसका आपने जैसे बताया कि जैसे हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदें, उससे न खरीदें, इस हवाले से आपने बताया था, तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी हमारे रहीम, जैसा कि हमने ये देखा है कि ओवर इन्वॉइसिंग, अंडर इन्वॉइसिंग की वजह से बैंक ने इस वक्त बहुत सी पॉलिसी कर दी है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट कर सकते हैं सोलर पैनल्स। पहले ये था कि हम अली बाबा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर से भी इंपोर्ट कर सकते थे, और दुनिया में ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से इंपोर्ट कर सकते हैं पैनल्स, जिसकी वजह से हमें एक बेहतर कीमत में, कम कीमत में सोलर पैनल्स यहाँ मिल जाते थे। लेकिन जब से ये पॉलिसी आई है, बैंकों ने कर दी है अपनी पॉलिसी कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही इंपोर्ट करेंगे सोलर पैनल, तो हमें निस्बतन डिस्ट्रीब्यूटर से 10 से 15% महंगा औसतन पर वॉट पैनल पड़ता है। सो ये ज़रा पॉलिसी नज़र षानी करनी चाहिए इस हवाले से भी कि जहाँ ट्रेड में इतनी आसानियाँ कर दी है गवर्नमेंट ने, तो डिस्ट्रीब्यूटर से भी चाइना में अलाउ किया जाए हमें सोलर पैनल इंपोर्ट करना, तो और हम एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट अपनी आवाम को पहुँचा सकेंगे इसका। सो ये कुछ वजूहत हैं। जो नेट मीटरिंग के हवाले से, जैसे कि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है नेट मीटरिंग करने वालों को, जिन्होंने लगाए थे वो पछता रहे कि यार हमने काम का इन्वेस्टमेंट की, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? अच्छा सर, इस हवाले से ये कि दुनिया भर में जो है डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आता है, जनरेशन का मसला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आ जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितने भी है वो 40 50 साल 60 साल पुराने हैं। सो दुनिया का रुझान जो है इस वक्त बैटरी की तरफ, बैटरी स्टोरेज की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और दूसरा नुक्ता मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि
अगर आपसे आज के 10 साल बाद की दुनिया देखेंगे तो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट मुझे नज़र नहीं आता है। लोग एक बैटरी स्टोरेज के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ जाएंगे। सो ये ही राइट वक्त है कि एवरी थ्रेट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो जहाँ हमें ये बार बार याद दिलाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि नेट मीटरिंग नहीं होगी, तो हम अपनी आवाम को ये बावर कराएं कि हम बैटरी यूजेज की तरफ ज़्यादा जाएं और ग्रिड से अपना ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दें। दूसरी चीज़, नेट मीटरिंग अगर गवर्नमेंट अपने रेट्स कम करती है तो मेरा नहीं ख्याल है यूज़र्स को इतना अफेक्ट होगा। वजह इसकी ये है कि हम यूज़र जो हमारे पास आते हैं घरेलू सार्फिन, अगर उनकी रिक्वायरमेंट 10 किलोवाट की है तो हम उनको 10 किलोवाट का सिस्टम ही लगा कर दें। नेट मीटरिंग के रेट्स उस वक्त उनको काम आएंगे जब वो अपनी ज़ायद बिजली एक्सपोर्ट करेंगे ग्रिड में, लेकिन जब वो ज़ायद बिजली बनाएंगे ही नहीं तो उनको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, या ज़ायद बनाएंगे भी तो बहुत थोड़ी एक्सपोर्ट करेंगे। सो इससे मेरा नहीं ख्याल है उनके नेट मीटरिंग के रेट के कम ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ेगा। हाँ, उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि जिनकी बिजली की खपत जो है 10 किलोवाट की है और उन्होंने सिस्टम 15 किलोवाट, 20 किलोवाट या 30 किलोवाट इससे ज़ायद लगाए हुए हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिजली। जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, जिनकी खपत 10 किलोवाट की है, 10 किलोवाट सिस्टम लगाया है उन्होंने, सो मेरा नहीं ख्याल है उनके बिजली के नरखों में इतना फ़र्क आएगा नेट मीटरिंग के नरखों के ऊपर नीचे होने की वजह से। हाँ, अगर गवर्नमेंट ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी जिसका बीच में बड़ा चर्चा था वो अगर कर देती सो शायद इससे बहुत एक सॉरी जी बीच में खबर ज़रूर आई थी ग्रॉस मीटरिंग की बजट आने से पहले, बट अगेन वो उस वक्त उन्होंने जो बजट आया है वो बड़ा सोलर फ्रेंडली आया है फ़िलहाल। सो हमारे मुल्क में जब तक कोई चीज़ फाइनलाइज ना हो जाए तो वो एक ख़बर ही और एक रूमर ही रहती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जब ये चीज़ फाइनलाइज होगी तब इस पर डिस्कस करेंगे। बट अगेन जो इस वक्त खबर आ रही है कि नेट मीटरिंग के नर्ख गिरा रहे हैं 19 से 9 रुपये। सो मेरा ख्याल है अगर जो कंज्यूमर 10 किलोवाट की जिनकी खपत है और 10 किलोवाट सिस्टम लगा रहे हैं तो उनको फ़र्क नहीं होना चाहिए इस पॉलिसी के चेंज होने से। आप देखें, इंस्टॉलेशन के हवाले से मेरी कई लोगों से बात हुई है, मैंने इंटरव्यू की है, तो हर शख्स इसमें आ गया है। नॉन क्वालिफाइड आप इसमें आ गए, इंजीनियर नहीं है तभी वो इस फील्ड में आ गए। उसके अलावा बहुत से को मैंने देखा वो घरों से काम कर रहे हैं, यानी उनको कोई ऑफिस भी नहीं है, वो घरों से ही अपना काम से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो मतलब इस तरीके की अगर करेंगे तो आप हादसे भी देखने में आ रहे हैं कि ब्रैकेट में आग लग जाती है, पैनल उड़ जाते हैं, स्ट्रक्चर गिर जाता है, सोलर पैनल ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके की शिकायत भी देखने में आती है। ये चीज़ बिल्कुल आपने 16 ने दुरुस्त बात फरमाई, और ये आप देख रहे हैं हमारी कंपनी का मोटो ही ये है। बहुत सारे इंस्टॉलर्स ऐसे इस वक्त मार्केट में आ गए हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं जिनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, जिनकी कोई लाइसेंसिंग नहीं है। आप सबको ये जान के हैरत होगी कि हमारा एक इदारा है ADV जो प्रॉपर क्वालिफाइड EPCs को लाइसेंस देता है, और पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल है कमोपेश 300 कंपनीज़ हैं जिनके पास लाइसेंस हैं। और लेकिन अगर आप देखा जाए तो हर कोई यहाँ इंस्टॉलर बना हुआ है, एक इंपोर्टर भी है वो भी इंस्टॉलर बना हुआ है, और ना उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उनकी टीम की। कभी कोई काम करके जा रहा है, कभी कोई काम करके जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे सार्फिन से मेरी गुजारिश ये होगी कि जब भी कोई अपनी टीम सेलेक्ट करें तो ये ज़रूर दें कि वो 25 साल की वारंटी आपको दे रहा है अपने सिस्टम की। तो ये ज़रूर, बेटा उसका लेंस का ढक्कन बंद है, 25 साल की वारंटी आपको ये देता है, सॉरी 25 साल की वारंटी आपको ये देते हैं। तो ये ज़रूर देखें कि 25 साल वाले चेहरे वो हैं या नहीं, उनसे बेसिक सवाल ज़रूर पूछें, उनके ऑफिस कहाँ हैं, लाइसेंस ADB के चेक करें, उनके ऑफिस किधर है, वेबसाइट्स उनकी चेक करें, प्रेजेंस चेक करें। फिर उनको ये ज़रूर पूछें कि आप अपने कौन कौन से काम इन हाउस करेंगे, कौन से आउटसोर्स करेंगे, कितने अरसे एग्जैक्टली कितने पिछले प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, उनसे रेफरेंस लें उनसे। तो ये बेसिक चंदा चीज़ें, उनसे प्रूफ ज़रूर मांगें कि भाई आप अपने लाइसेंसिंग दिखाओ, चीज़ें दिखाओ। नेट मीटरिंग के हवाले से ज़रूर सवाल पूछेंगे। अब जब नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो अपनी कंपनी के बैनर के थ्रू अप्लाई करेंगे या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई करेंगे। सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर उनको देखनी चाहिए। प्लस ब्रेकर्स और वायर्स के बारे में ज़रूर पता करेंगे किस क्वालिटी के, किस इंश्योरेंस के लगाएंगे। अगर मैं दिखा सकता अगर वीडियो में आपको, तो मैं दिखाता कि हमारे पास लोग श्नाइडर या Tier 1 के बहुत ब्रेकर्स की बात करते हैं, बट वो हमारे यहाँ मार्केट में 700 रुपये के मिलते हैं। सो लिखा हुआ होता है उसमें मेड इन बल्गारिया है, मेड इन जर्मनी है, बट वो होते नहीं हैं। एग्जैक्टली। सो जहाँ एक मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा सस्ते पर मत जाए। चीप इज़ नॉट ऑलवेज़ द बेस्ट। येस, यू शुड गो फॉर द इनएक्सपेंसिव, बट चीप की तरफ ना जाएं, सस्ते से सस्ते पे ना जाएं। अगर कोई EPC फर्म आपको कुछ ज़्यादा चार्ज कर रही है, यस रीज़नेबल हद तक ज़रूर उनसे निगोशिएट करें, लेकिन अगर वो कम नहीं कर पा रही तो कोई उनकी भी वजह होगी।
सो अगर इस वक्त का सिस्टम 10-11 लाख रुपए का मार्केट में 10 किलोवाट का लग रहा है, तो वो सिस्टम आपको 8-9 लाख रुपए में लगा के देने वाले होंगे। सोचने की बात यह है कि अगर 10 बंदे आपको 10 लाख में लगा के दे रहे हैं और एक बंदा आपको 8 लाख में लगा के दे रहा है, तो मेरा ख्याल है 10 बंदे गलत नहीं हो सकते, वो एक बंदा गलत ज़रूर होगा। अच्छा, ये ईपीसी जो है, ये एप्लीकेशन किस चीज़ का है? जी, ईपीसी है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, सो दिस इज़ द एब्रीविएशन। और हमारा इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन होती है इसमें शामिल होने के लिए, क्या होता है? जी जी, इसमें लाइसेंसिंग की नीड होती है। एट द एंड ऑफ द डे ADB जो हमारा PPIB हो गया है इस वक्त, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, उसकी लाइसेंसिंग होती है C1 C2 C3 कैटेगरी की। और इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आपकी लाइसेंसिंग होती है। 2 ऐसे मुस्तनद इदारे हैं जो इंजीनियरिंग के हवाले से ये आपको लाइसेंस देते हैं। इसके अलावा लाइसेंसिंग आपकी जो है कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स और दूसरे पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, जी बिज़नेस एसोसिएशन जितनी भी हैं, सोलर एसोसिएशन जितनी भी हैं, सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो ऑथेंटिसिटी एक सोलर फर्म की या किसी भी EPC फर्म की ज़ाहिर करती हैं। तो ये ज़रूर मेक श्योर। कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे, कुछ देना चाहेंगे, कोई गवर्नमेंट से आपकी कोई सजेशन हो, कोई डिमांड हो? बेसिक सी सजेशन सर ये है कि ये जो हम हमेशा कंफ्यूज रखा जाता है खबरें ला के नेट मीटरिंग के हवाले से और ग्रॉस मीटरिंग के हवाले से, इसको एटलीस्ट बंद किया जाए। इंकरेज नहीं कर सकता, तो ये इस तरह के रूमर्स जो हैं इनको फटाफट, इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो फिल फॉर कोई आए गवर्नमेंट या हुकूमती अहदेदार और इसको एक्सेप्ट करें या मना करें, बीच में ना रहने दिया जाए। दूसरी चीज़, इंपोर्ट रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं सर, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि चाइना से इंपोर्ट्स में ईजी हुई हैं, बट ये जो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो एक ग्लिच आया हुआ है बैंक की तरफ से, एटलीस्ट उसको भी ज़रा लुक आफ्टर किया जाए, ताकि किसकी तरफ से बैन है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं कर सकते? एज सच चाइना की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से? एज सच किसी की तरफ से बैन नहीं है, बैंक ने अपनी पॉलिसी लगाई है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, चाइना की इंटरनल क्या पॉलिसी है इस बारे में मुख्तलिफ खबरें आती है कि उन्होंने अपनी सब्सिडाइज रेट पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर से जब हम बात करते हैं तो वो लाइसेंस दिखाते हैं और वो ना सिर्फ हमें ऐसा दे रहे, वो दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इवन यूरोप USA में डायरेक्ट लॉन्जी की अप्रोच होती है, बट ये लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इफ़ दे कैन एक्सपोर्ट देयर, व्हाई कांट दे एक्सपोर्ट हियर इन पाकिस्तान? आपकी डिमांड है कि गवर्नमेंट जो है बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से इंपोर्ट करने की जी जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। इससे हम 10 से 15% और उम्मीद है कि सोलर के प्राइसेस और बेहतर कीमत में हम अपने सार्फिन को दे पाएंगे। कॉस्मोस एनर्जी के हवाले से बताइए। जी जी आप कब से एसोसिएट हैं, कंपनी कब से established? जी कॉस्मोस एनर्जीज़ माशाल्लाह हमें 21 मार्च 2021 को हमने संगे बुनियाद रखा था इस कंपनी का। आज अराउंड मेरा ख्याल है कोई 3 साल के लगभग हमें हो गया है। और वाहिद ऐसी कंपनी है जिसने सिर्फ कराची में 5 मेगावाट से ऊपर इंस्टॉलेशन कर दी है और $1.5 मिलियन हमने पाकिस्तान की इकनॉमी में ज़र मुबादला बचा के सर्व किया है। और इसके अलावा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 100 से 150 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमने क्रिएट की है। और सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ हमारा ये है कि कराची से बाहर भी कर रहे हैं या सिर्फ कराची में? जी हमने कराची से बाहर भी इंस्टॉलेशंस की हैं, बट अभी चूँकि हम अपनी बेस मजबूत करना चाह रहे हैं, टीम बिल्डअप कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ कराची फोकस रखा हुआ है। बहुत अनकरीब इंशाल्लाह हम ये इतनी बड़ी आप इसको कवर नहीं एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी वजह यह है कि 2-3 साल में हम बाहर इसलिए नहीं जा पा गए, हमने जितने भी काम किए हैं सिर्फ इन हाउस टीम से किए हैं। सो हमने ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया है इस वक्त। और चूँकि ट्रेनिंग हमारे पास जब टीम डेवलप इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएगी तो विल एक्सपेंड और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी लाहौर में, मुल्तान में।